Welcome you all. This is module 2 and lecture number 2. लास्ट लेक्चर में जो हम लोग देखे थे टाइप्स ऑफ सर्वे, अब इसमें हम लोग देखेंगे रोड अलाइनमेंट के बारे में। तो रोड अलाइनमेंट क्या है? द पोजीशन ऑफ सेंटर लाइन ऑफ द हाईवे ऑन द ग्राउंड इज कॉल्ड अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का सिंपल मतलब है कि हमारा जो भी रोड का पाथ, जो भी रोड होगा वो जिस पाथ को ट्रेवल करते हुए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं रोड अलाइनमेंट। ठीक है, तो रोड अलाइनमेंट में हमारा दो चीज़ आता है, एक कि हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट और वर्टिकल अलाइनमेंट। हम तो यानी कि या तो हम वर्टिकली टर्न कर सकते हैं रोड को, या फिर वर्टिकली अपवार्ड या डाउनवार्ड हम चल सकते हैं, या फिर हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में हम लोग टर्न कर सकते हैं। तो दो तरह का अलाइनमेंट होता है, एक हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल। तो इस टॉपिक में हम लोग देखते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग अलाइनमेंट ऑफ रोड्स, कि कौन कौन सा फैक्टर हमारे रोड अलाइनमेंट को अफेक्ट करता है। पहला तो है ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स। ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स ये जो है एक कंट्रोल पॉइंट है। ठीक है, मतलब कि जो क्या होगा कि कौन सा पॉइंट से होकर, ऑब्लिगेटरी पॉइंट मतलब है कि जो स्पेसिफिक पॉइंट्स होगा अलाइनमेंट, जो भी रोड जिस पाथ को जिस भी रूट से होके जाएगा, तो उस पाथ में कौन कौन सा कंट्रोलिंग पॉइंट होगा जहाँ पे हमको रोड अलाइनमेंट को चेंज करना पड़ सकता है। ठीक है, ये ऑब्लिगेटरी पॉइंट कुछ भी हो सकता है, या तो वहाँ पे ड्यू टू वहाँ पे कोई रिवर, ब्रिज या वैली, पॉन्ड या कोई रिलीजियस स्ट्रक्चर, कोई परमानेंट स्ट्रक्चर हो सकता है, जिसके कारण वहाँ पे क्या हो, हमारा रोड का पोजीशन को चेंज करना पड़ जाए। तो दीज आर द ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स, दीज आर द कंट्रोलिंग पॉइंट्स विच governs the route of the alignments. ओके, तो इसका मतलब ये है कि हमारा ये समझना है इसमें कि ऑब्लिगेटरी पॉइंट का मतलब ये हो रहा है कि तुम्हारा रोड उस अलाइनमेंट से होके जा रहा है, और किधर से हमको कौन सा पॉइंट को अवॉइड करना है, हमको रोड अलाइनमेंट में नहीं लेना है। ठीक है, अगर हमारे पास में ऐसा रूट हमको चूज करना है कि जिसमें हमारा क्या हो, इकोनॉमिकल हो, मतलब यहाँ पे खर्च कम पड़े, और रूट जो है शॉर्टेस्ट हो, तो हमको ये भी ध्यान में रखना है कि कौन सा पॉइंट से रोड को अलाइनमेंट को पास करवाना है और कौन सा पॉइंट से अलाइनमेंट को पास नहीं करवाना है। तो वो पॉइंट्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स। नेक्स्ट जो है फैक्टर, वो है अवेलेबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल। कंस्ट्रक्शन मटेरियल का अवेलेबल, कितना कंस्ट्रक्शन मटेरियल आसानी से अवेलेबल है वहाँ पे जिस साइड पे रोड बन रहा है, उस पर भी डिपेंड करता है हमारा अलाइनमेंट, है ना। फॉर ब्रिंगिंग डाउन द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल बिल्डिंग मटेरियल्स और रोड मटेरियल्स। ठीक है, यानी कि जो रोड का मटेरियल है, जैसे बिटुमिन, तार और या फिर एग्रीगेट्स, ये सारा चीज़ जो है ईजिली अवेलेबल होना चाहिए। अगर हमारा ईजिली अवेलेबल नहीं होगा तो क्या होगा, रोड का कॉस्ट क्या हो जाएगा, वहाँ पे बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रैफिक। शुड सूट ट्रैफिक रिक्वायरमेंट्स, मतलब कि किस तरह का रोड में ट्रैफिक जो है, उस रोड पे जो ट्रैफिक, जो रोड बन रहा है उस रोड का ट्रैफिक किस तरह का है। ठीक है, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी शुड बी कैरिड आउट एंड डिजायर लाइन शुड बी ड्रॉन। ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी, डिजायर लाइन के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ट्रैफिक इंजीनियरिंग में। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल के लिए बस समझ लेते हैं कि हम लोग वहाँ पे ओरिजिन का मतलब होता है शुरुआत, और डेस्टिनेशन का मतलब होता है कहाँ पे पहुँचना है, तो वो स्टडी करते हैं हम लोग। द न्यू रोड्स अलाइंड शुड कीप इन व्यू द डिजायर लाइन, ट्रैफिक पैटर्न्स एंड फ्यूचर ट्रेंड्स। अब न्यू रोड जो भी बनता है तो उसमें फ्यूचर ट्रेंड देखा जाता है कि इस एरिया में फ्यूचर में अभी ट्रैफिक जो है, इस फ्यूचर में ट्रैफिक कितना हो सकता है, तो उसको हम ध्यान में रखते हुए हम लोग ट्रैफिक कंसिडरेशन के अनुसार रोड का प्लान करते हैं। ठीक है, वो अलाइनमेंट पे इफेक्ट करता है। नेक्स्ट है क्रॉसिंग। द प्रोविजन ऑफ स्ट्रीम क्रॉसिंग, रिवर क्रॉसिंग एंड रेलवे क्रॉसिंग अलॉन्ग द रोड अलाइनमेंट शुड बी प्रॉपरली स्टडीड। वहाँ पे जो भी हमको क्रॉसिंग वर्क करना पड़ेगा, रेलवे क्रॉसिंग हो सकता है, या फिर रिवर क्रॉसिंग हो सकता है, या स्ट्रीम, कोई भी छोटा मोटा स्ट्रीम का क्रॉसिंग कराना हो, तो उसके लिए भी हमको क्या करना होगा, रोड अलाइनमेंट को चेंज करना पड़ेगा। वहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा उसके लिए हमको। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर का मतलब है कि द अलाइनमेंट फाइनलाइज्ड बेस्ड ऑन द
बेस्ड ऑन ऑल फैक्टर शुड ऑल्सो बी इकोनॉमिकल। हमारा जो है लास्ट मोटिव क्या होना चाहिए, वो सारा कंडीशन को सूट करना ही चाहिए। दूसरा क्या है हमारा, इकोनॉमिकल भी होना चाहिए। इसका कॉस्ट ये एकदम से हाई नहीं हो सकता है, ठीक है। हम क्वालिटी पे भी ध्यान रखना है और इकोनॉमिकल पे भी ध्यान रखना है, ठीक है। द इनिशियल कॉस्ट, द मेंटेनेंस कॉस्ट, व्हीकल ऑपरेटिंग कॉस्ट शुड बी टेकन इनटू अकाउंट। इकोनॉमिकल कंसिडरेशन में हम लोग क्या क्या चीज़ को ध्यान में रखते हैं, मेंटेनेंस कॉस्ट, इनिशियल कॉस्ट जो बनाने में खर्च आएगा, उसके बाद उसका रिपेयरिंग में जो खर्च आएगा बाद में, उसके बाद व्हीकल ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब उसमें व्हीकल को ऑपरेट करने में जो कॉस्ट आएगा, वो सारे चीज़ को ध्यान में रख के हम लोग इकोनॉमिकल कंसिडरेशन देखते हैं। नेक्स्ट है जियोलॉजिकल फैक्टर। जियोलॉजिकल फैक्टर का क्या मतलब है कि अलाइनमेंट शुड बी मेड इन सच ए वे दैट नो सीरियस डिफिकल्टीज आर मेट फ्रॉम द जियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। जियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब हुआ कि जैसे कि अगर हम अर्थ वर्क कर रहे हैं, मतलब कि अगर वहाँ पे कोई स्लोपी ग्राउंड है तो वहाँ पे क्या हो सकता है कि लैंड स्लाइड का खतरा हो सकता है, ठीक है। तो उस तरह का फीचर नहीं होना चाहिए, ठीक है। रोड वहाँ पे सॉइल का स्टेबिलिटी होना चाहिए। सॉइल जो भी, अगर सॉइल में स्लोप है तो स्लोप क्या होना चाहिए, स्टेबल स्लोप होना चाहिए, तभी हम लोग वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर पाएंगे। अगर स्टेबल नहीं हो तो वहाँ पे क्या करना होगा, हमको रिटेनिंग वॉल देना पड़ेगा या और एनी अदर थिंग्स दे के वहाँ पे उसके बाद हमको उसको स्टेबल करना पड़ेगा, ठीक है। अगर जिस रूट से रोड जा रहा है और उसके बगल में मान लो कि एक स्लोपी ग्राउंड है और वो हिल टाइप का है, तो अगर वहाँ पे लैंडस्लाइड का प्रॉब्लम होता है तो क्या होगा, वो रोड को ब्लॉक कर देगा। तो इसलिए लैंडस्लाइडिंग का जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब उस एरिया का जियोलॉजिकल फीचर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, जब हम लोग रोड के अलाइनमेंट का रूट जो है प्रपोज करते हैं। तो ठीक है, तो उस चीज़ के लिए हम लोग ध्यान देते हैं उसमें कि अगर उसके लिए कुछ स्ट्रक्चर बना देते हैं, जैसे कि स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप में, सॉइल मैकेनिक्स में देखते हैं हम लोग रिटेनिंग वाल, तो उसको यूज करते हैं उसमें। अगला है हमारा लैंड एक्विजिशन। लैंड एक्विजिशन मतलब हुआ कि हमारा लैंड को एक्वायर करने का, अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवे इज नेसेसरी इफ अलाइनमेंट शुड बी सच दैट द कंसिडरेबल बिल्ट अप एरिया अनकल्टिवेटेड लैंड एरिया टू बी एक्वायर्ड इट विल प्रूव टू बी डिफ़िकल्ट, कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग। अगर हमारा अलाइनमेंट जिस रूट से होके जा रहा है उस रूट में हमको ज़्यादा लैंड ऐसा एक्वायर करना पड़ जा रहा है जहाँ पे क्या हो, कल्टिवेटेड एरिया है, मतलब वहाँ पे क्या हो, खेती बाड़ी हो रहा है उस एरिया में, या फिर वहाँ पे कुछ बिल्डिंग बना हुआ है, तो उसको एक्वायर करने के लिए क्या करना होगा, सरकार को मुआवजा देना पड़ेगा उसको जिसका जो लैंड का ऑनर होगा। तो उससे क्या होगा कि हमारा क्या होगा, खर्च रोड का बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए उस तरह के एरिया में देखा जाता है कि अगर पॉसिबल हो तो हम लोग इस तरह का एरिया को अवॉइड करते हैं कि जिसमें हमको कल्टिवेटेड एरिया से होकर रोड को पास करवाना पड़ जाए, या फिर किसी वहाँ पे कोई बिल्डिंग है उससे होकर रोड को पास करवाना पड़ जाए। तो इस तरह से हम लोग उससे बचा जाता है, जिससे क्या हो जाए कि हमारा कॉस्ट कम पड़े और टाइम कंज्यूमिंग कम हो, ठीक है। लैंड एक्वायर करने में क्या होगा, अगर इस तरह का एरिया अगर रहेगा तो बीच में क्या होगा, डिस्प्यूट भी होगा, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। तो फैक्टर इफेक्टिव रोड्स अलाइनमेंट में ये सारा पॉइंट था हमारा। ओके, थैंक यू।